केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बातचीत को लेकर बिहार का सियासी माहौल इस कड़ाके के ठंड में भी गर्मा गया है। हालांकि चुनावी तैयारियों के सिलसिले में पहले से ही सभी पार्टियां इस कदर रेस में है कि चुनाव जैसी तपिश का सर्दी में भी एहसास हो रहा है। राजद के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने रुक रुक कर ही सही जिलों का दौरा जारी रखा है। बड़ी बड़ी योजनाओं की वे घोषणा कर रहे हैं। जदयू के नेताओं का भी जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा अलग अपनी यात्रा से अलग जगाए हुए हैं। वहीं चिराग पासवान का भी मन दिल्ली में रम नहीं रहा। वे तो बिहार में विधायक बनाने का सपना देख रहे हैं। 15 जनवरी से एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं का सामूहिक दौरा होने वाला है, पर अमित शाह की बातों ने सबको सख्ते में डाल दिया है। अमित शाह ने बिहार में एनडीए के बाबत 3 खास बातें कही। उनकी पहली बात थी कि बिहार में एनडीए के सीएम फेस का फैसला संसदीय बोर्ड और संबंधित दल लेंगे, यानी नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, ये तय नहीं है। दूसरी बात कही कि कोई लाख कोशिश करे एनडीए एकजुट है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। उनकी तीसरी और चौंकाने वाली बात ऐसी रही जिसकी कल्पना भी जदयू फिलहाल नहीं कर सकता है। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं की समझ में भी ये बात नहीं आ रही। दूसरे सियासी दल और पंडित इसके मायने निकालने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। राजनीति में थोड़ी भी जिनकी रुचि है वे भी मायने निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे होंगे। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा ज्यादा सीटें लाकर बड़ी पार्टी बनी तो उसके सीएम बनाए गए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उनके इसी कथन में छिपा है कि बिहार का रहस्य, जिसने बिहार की सियासत को सस्पेंस में डाल दिया है। 2020 में नीतीश कुमार एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़े थे। एनडीए में अकेले 74 सीटें जीतकर अव्वल बनी बीजेपी ने सिर्फ 43 सीटें जीतने वाले जदयू के नेता नीतीश कुमार को मिन्नतें कर सीएम बनाया। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता नीतीश सीएम बन गए। महाराष्ट्र के बारे में अमित शाह ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर बिहार के लिए एनडीए के सीएम चयन का सलीका बता दिया है। यानी इसका ये अर्थ निकलता है कि एनडीए को फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो सीएम बड़ी पार्टी का ही बनेगा। क्या 2020 जैसी स्थिति आ गई तो नीतीश सीएम नहीं बनेंगे? एक सवाल ये भी है कि नीतीश क्या इसके लिए तैयार होंगे? नीतीश कुमार का अब तक जैसा मन मिजाज रहा है उसे देखकर तो नहीं लगता है कि वे सीएम की कुर्सी के बगैर रह पाएंगे। कुर्सी सुरक्षित रखने के लिए वे कभी एनडीए और कभी महागठबंधन में आवाजाही करते रहे। कुर्सी बचाने के लिए ही वे तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 में चुनाव लड़ने की बात कहकर पलट गए। एनडीए के साथ जाकर उन्होंने ये नौबत ही नहीं आने दी। इसलिए नहीं लगता है कि वे भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें लाकर भी सीएम की कुर्सी के लिए तिकड़म से परहेज करेंगे। 2020 जैसी स्थिति रही तब भी वे किंग मेकर बनने के बजाय किंग ही बनने की कोशिश करेंगे। उनके लिए सहूलियत है कि इंडिया ब्लॉक भी हमेशा उनकी अगवानी के लिए पलक पावड़े बिछाए रहता है। वहीं भाजपा के प्रादेशिक नेता भी अमित शाह के कथन से भौचक हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर जब नीतीश के सहयोग से नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, तभी से प्रदेश स्तर के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का राग अलापते रहे। नीतीश को 2025 में भी सीएम बनाने का संकल्प दोहराते रहे। अब वे क्या कहेंगे? भाजपा कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने भी नीतीश की कुर्सी सलामत रखने के लिए सिर पर बंधी पगड़ी उतार दी। उन्हें सीएम की कुर्सी से उतारने का संकल्प वापस ले लिया। असहमति के बावजूद विजय सिन्हा भी नीतीश का गुणगान करने लगे। अब उन्हें भी शाह की बातों का अर्थ समझने में पसीने छूट रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये मान लेना मुश्किल है कि अमित शाह ने जो कहा वो बिहार में लागू ही होगा, इसलिए कि केंद्र में बीजेपी को नीतीश के सहयोग की जरूरत है। वक्फ संशोधन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे कई विधेयक पास कराने में नीतीश की मदद चाहिए। बहरहाल ऐसा हुआ भी तो नीतीश 2022 वाली रणनीति अपना लेंगे, जिससे कुर्सी सलामत रहे। इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी की कोशिशें भी होती रही है। सीएम फेस बने तेजस्वी को भी उनकी मातहती में काम करने से ऐतराज कभी नहीं रहा है। हाँ, नीतीश एक जैसी स्थिति में अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं जब वे खुद इसके लिए तैयार रहे। बहरहाल आपको इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।